हम लोग उन अनलकी स्टूडेंट्स में हैं सर जो हम लोग एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाए हैं। हमारा सपना रह गया है कि हम आंसू लिपि का एग्ज़ाम में बैठे, तो इसलिए हम लोग का मांग सरकार से है कि हम लोग का जो भी एग्ज़ाम रद्द करवाया गया है, प्लीज़ सर काइंडली रिक्वेस्ट है। मेरी कल ही पूछ रही थी क्या हुआ तुम्हारा, हम बोल नहीं पाए मम्मी को बोले कि मम्मी एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं है तो तुमको हम क्या बताएं। तो ऐसा बात है मम्मी, हम नहीं आ पाएंगे। अभी मेरा देखो इसका आंदोलन चल रहा है, कल हम अपने घर वालों को बताए हैं सारा बात। चाहेगा कि पीए उनका अपना आदमी हो, तो ये लोग संविदा के आधार पर या आउटसोर्सिंग के थ्रू अपने आदमी को पीए बनाना चाहते हैं। इसीलिए सर हमारा वैकेंसी रद्द कर दिया जाता है। हम लोग तो सरकारी पढ़ लिख के जाएंगे, तो हम हो सकता है उनके हाँ में हाँ ना मिलाए, उनका अपना पीए होगा तो उनका अपना हाँ में हाँ मिलाएगा। सर हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग छात्र हैं, आंसू लिपि के छात्र। हम अपना सारा एडमिट कार्ड आपको दिखा देंगे। हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। हम लोग 3 दिन से बैठे हैं और आज के बाद से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज से लेकर अनिश्चितकालीन तक हम लोग उसी जगह पर सोएंगे, बैठेंगे, उठेंगे जब तक कि हमारा नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को आगे नहीं बढ़ा। पता होगा झारखंड में जो है बहुत सारे आंदोलनें कर रही है छात्र के द्वारा, लेकिन एक समस्या ये भी है कि झारखंड सचिवालय जो आंसू लिपि के छात्र हैं वो भी आंदोलन पे है। वजह यह है क्योंकि उनकी भी भर्ती को रद्द कर दिया है। आपको लग रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी ही पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ पे टाइपराइटर जो है वो भी परेशान है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परवीन टोप्पो को लिए जो है किस तरह से नारेबाजी की जा रही, कोटेशन लिखा गया है। कारण ये है कि इन लोग की वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। समझने का कोशिश करेंगे क्या समस्या आ गया है कि आप लोगों का भी वैकेंसी रद्द हो जाती है, जेपीएससी जेएसएससी वाले अलग आंदोलन कर रहे हैं। सर समस्या तो हम लोग को भी पता नहीं चलता है सरकार क्यों रद्द कर देती है, लेकिन जहाँ तक हम लोग को पता चलता है शायद इसमें सेटिंग एटिंग नहीं हो पाता होगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है इसलिए रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि सर जो स्टेनोग्राफर का काम है सर ये पीए का काम होता है, ये पर्सनल असिस्टेंट का काम होता है। और हम लोग सर आईएएस आईपीएस बड़े बड़े मंत्री का पीए बन रहेंगे आगे। सर हर आदमी चाहेगा कि पीए उनका अपना आदमी हो, तो ये लोग संविदा के आधार पर या आउटसोर्सिंग के थ्रू अपने आदमी को पीए बनाना चाहते हैं। इसीलिए सर हमारा वैकेंसी रद्द कर दिया जाता है। हम लोग तो सरकारी पढ़ लिख के जाएंगे, तो हम हो सकता है उनके हाँ में हाँ ना मिलाए, उनका अपना पीए होगा तो उनका अपना हाँ में हाँ मिलाएगा। सर लोग तो कह रहे हैं जेपीएससी वाले ही सिर्फ परेशान है, लेकिन टाइपराइटर वाले भी परेशान नहीं है। सर जेपीएससी और जेएसएससी की तमाम भर्ती नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कोई प्रैक्टिकल आदमी परेशान है। सर हम लोग तो 5 साल से परेशान हैं। सर हमारी वैकेंसी 2022 में आई थी सबसे पहले, उसके बाद जो ये अगस्त में ये दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया रमेश हंसदा वर्सेस झारखंड सरकार केस के द्वारा। उसके बाद सर 2 साल तक हम लोग लगातार मेहनत किए, फिर 2023 में ये 2024 में ये वैकेंसी फिर आई, 2024 में वैकेंसी आई और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया। लेकिन जब अक्टूबर आया तो यहाँ विधानसभा चुनाव था, तो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। फिर नया एग्ज़ाम कैलेंडर में एग्ज़ाम को 2025 के जुलाई में कर दिया गया। फिर जब 2025 का जुलाई आया तो फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। हम लोग पूछे तो पता चला 1 महीना बाद हो जाएगा, 2 महीना बाद हो जाएगा। ऐसे करते करते नया साल आ गया, 2026 आ गया। अब हम लोग पता किए 2026 में बहुत सारा आरटीआई सीपी ग्राम किए, तो सीपी ग्राम के द्वारा हम लोग को जेएसएससी से जवाब आया डिप्टी सेक्रेटरी मधुस्मिता कुमारी मैडम के द्वारा कि आपका मई में एग्ज़ाम प्रस्तावित है। सर मई में एग्ज़ाम प्रस्तावित था, हम लोग बैठ के आराम से तैयारी कर रहे थे। और सर मई में एग्ज़ाम क्या होगा, जून में मैसेज आता है कि आप लोग का भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा को अपरिहार्य कारण से और 1-2 पॉइंट लिख के उसको रद्द कर दिया गया। मतलब जो कारण है वो आप लोगों तक भी स्पष्ट नहीं पहुंच, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला किस कारण से रद्द किया गया। क्या ये वैकेंसी वापस आएगी, तो इस पर भी क्या बोलते हैं जेएसएससी मौन हो जाती है। कार्मिक जाते हैं तो कार्मिक बोलता है ये मेरा काम नहीं, जेएसएससी जाइए। सर हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री जी से पर्सनली हम लोग कैबिनेट में मिले कि सर हमारा वैकेंसी रद्द कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी का कहना है हम तो नियुक्ति दे रहे हैं, नियुक्ति रद्द कैसे आगे जो अभी इस टाइम पे जो है झारखंड के हर एक अभ्यर्थी सड़कों पे हैं। आप लोगों का समस्या को लेकर आप लोग सड़क पे उतर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग पिछले 3 दिन से हम लोग सड़क पे हैं। 25 तारीख से जो आंदोलन हो रहा है, हम लोग तब से 25 तारीख से दिन रात वहाँ पे हम लोग सो रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग छात्र हैं, आंसू लिपि के छात्र। हम अपना सारा एडमिट कार्ड आपको दिखा देंगे। हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। हम लोग 3 दिन से बैठे हैं और आज के बाद से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज से लेकर अनिश्चितकालीन तक हम लोग उसी जगह पर सोएंगे, बैठेंगे, उठेंगे जब तक कि हमारा नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाए। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि आंसू लिपि वाले स्टूडेंटों के साथ ही सरकार भेदभाव कर रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। भेदभाव तो बहुत स्टूडेंट के साथ हुआ है, एलडीसी वाले लोग के साथ भी हुआ है, अभी जो फ़िलहाल फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम हुआ है उसके साथ भी हुआ है। लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं। हम लोग उन अनलकी स्टूडेंट्स में हैं सर जो हम लोग एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाए हैं। हमारा सपना रह गया है कि हम आंसू लिपि का एग्ज़ाम में बैठे,
तो इसलिए हम लोग का मांग सरकार से है कि हम लोग का जो भी एग्ज़ाम रद्द करवाया गया है, प्लीज़ सर काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाइए। इस फील्ड में बहुत कम लोग आते हैं और आप लोग गिने चुने में से ही हैं, और आप लोग का जो वैकेंसी आती है बहुत कम सीमित संख्या में रहती है, फिर भी इस तरह से किया जा रहा है। तो सरकार की नाकामी है कि सिस्टम इसकी नाकामी है जिस वजह से आप लोगों को? सर इस नाकामी किसकी है सर, वो तो पूरा झारखंड का बच्चा लोग जान रहा है। हर चीज़ ऊपर से नीचे तक आती है सर, सरकार के अंडर में ही सारे कार्मिक विभाग के ऑफिसर्स जो भी हैं, जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वो सारे, अगर सरकार को ये चीज़, हम सरकार से पर्सनली, हमारे मुख्यमंत्री से हम मिले थे, उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम रद्द क्यों करवाया गया है, वो हमसे ही क्वेश्चन पूछे कि एग्ज़ाम रद्द क्यों करवाया गया है। मतलब उनको भी नहीं पता है? उनको भी नहीं पता है। क्या हमारे मुख्यमंत्री को नहीं पता होता है कि कौन सा एग्ज़ाम रद्द होता है, कौन सा एग्ज़ाम होता है? तो सर ये ऊपर से ही चलते आ रहा है। और ये सोचने वाली और बात होती है सर कि ये जो कार्मिक का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे मुख्यमंत्री सर के पास ही है। कार्मिक का जो डिपार्टमेंट संभाले हुए सीएम साहब ही संभाले। तब आप सोचिए कि वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रद्द हो रहा है, हमको पता नहीं। तो इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है हमारे सारे झारखंड वासियों के लिए। तो आप लोग कितना दिनों से तैयारी कर रहे हैं? सर और हम लोग 6 साल हो गए। ये लास्ट वैकेंसी सर 2016 में ही आया था। ये 16 से 26 10 साल का सफ़र है सर, जिसमें हम लोग जो है सर वो 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस आंसू लिपि का, इस होप के साथ सर कि आज एग्ज़ाम होगा, 6 महीना बाद होगा, 1 साल बाद होगा, और सर एग्ज़ाम रद्द हो गया। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसका कारण भी नहीं पता चला और आपका जो वैकेंसी है उसको रद्द कर दिया। तो अभी आने वाले समय में क्या होगा? मतलब ये आंदोलन में आप लोग भी जा रहे हैं, तो आंदोलन करके हासिल हो जाएगा लगता है? अब ये तो पता नहीं सर, लेकिन अब हम लोग शामिल हुए हैं इसी उम्मीद के साथ कि झारखंड सरकार हम लोगों की मांग को सुनेगी। हम लोगों का प्रार्थना है झारखंड सरकार से, बस विनम्रतापूर्ण सभी छात्र हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ सर, हम लोग बहुत दिनों से तैयारी किए। ये बोल रही हैं 6 साल से, लेकिन हम उसके भुक्तभोगी हैं। 2016 से हम तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग पास ना उम्र बची है सर, ना हिम्मत बची है, ना घर वालों को मुँह दिखाने के लायक हैं हम लोग। हम सर घर से यही बोलकर आए थे 2022 से कि मम्मी हम नौकरी लेके आएंगे, अब हम आएंगे, जॉब लगेगा तभी हम घर आएंगे। हम पर्सनली थोड़ा अपने बारे में बता रहे हैं कि हम 2022 से घर नहीं गए हैं। सिर्फ इसी वैकेंसी के आस पर हम अपने घर वालों से झगड़ा करके कि मम्मी अब हम नहीं जॉब लेके आएंगे। अब मम्मी मेरी कल ही पूछ रही थी क्या हुआ तुम्हारा। हम बोल नहीं पाए मम्मी को बोले कि मम्मी एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं है, तो तुमको हम क्या बताएं। तो ऐसा बात है मम्मी, हम नहीं आ पाएंगे। अभी मेरा देखो इसका आंदोलन चल रहा है। कल हम अपने घर वालों को बताए हैं सारा बात कि एग्ज़ाम हम लोग का मम्मी रद्द हो गया है, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं बोलकर हम चुप हो गए। अच्छा एक ये भी सवाल आता है दीदी कि आप लोग इस फील्ड में आए हैं तो कितना ज़्यादा पीड़ा खलता है कि वाकई में अगर हम लोग किसी अन्य जगह की अन्य प्रिपरेशन करते तो शायद ये दिन देखना न पड़ता? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। झारखंड में हर बच्चा त्रस्त है, चाहे वो एलडीसी का बच्चा हो, उत्पाद सिपाही का हो, या पैरामेडिकल का हो, या पीजीटी का टीचर का बच्चा हो, या फिर आप बोलिए जेपीएससी का बच्चा हो, या सीजीएल। कुछ भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। आप हम लोग ऐसे राज्य में रह रहे हैं सर, बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ विज्ञापन निकलवाने के लिए दौड़ते हैं मंत्री के पास, नेता के पास, ऑफिसर के पास। विज्ञापन रद्द हो रहा है उसके लिए दौड़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा उसके लिए दौड़ रहे हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा उसके लिए दौड़ रहे हैं। यहाँ कुछ भी मतलब सही नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम ये इसके अलावा और तैयारी कर रहे होते तो उसमें नौकरी लग ही जाता मेरा। मतलब हर एक चीज़ों पे यही चीज़ में लोचा है यहाँ। क्या करिएगा आगे आप लोग? कुछ नहीं करेंगे, बस इसके लिए हम इतना समय गंवाए तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब मरना ही है एक रास्ता, और तो कुछ हम बोल नहीं सकते। सरकार से ये इसलिए हम अपील करते हैं कि प्लीज़ सर आप देखिए हमारा जो 452 पोस्ट का जो आंसू लिपिक है, झारखंड सचिवालय आंसू लिपिक का पोस्ट है, उस पर आप विचार करें। क्योंकि हम लोग इतना जगह गए हैं, वहाँ से सिर्फ हम लोग को चुप ही सर, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। हम लोग पूछते हैं ठीक है सर विज्ञापन रद्द हुई है तो फिर आएगा क्या, ऐसा बताइए। कोई जवाब नहीं मिलता है, ऐसा वाला रिएक्शन मिलता है। सांकेतिक भाषा में हम लोग को उत्तर दिया जाता है, पता नहीं जी। हम लोग पहले सर तैयारी किए 6 साल, एग्ज़ाम का होप रखते हुए इस साल एग्ज़ाम होगा, अगले साल एग्ज़ाम होगा, 6 महीने बाद होगा। घर परिवार से इसी तरीके से वक्त लिए
हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी करने के बाद सर झारखंड के कोई ऐसे मंत्री विधायक नहीं होंगे जिनके घर हम लोग ये रिक्वेस्ट करने नहीं गए कि सर हमारा एग्ज़ाम करवाइए। तो सर ये झारखंड सरकार का कहाँ है कि बच्चे पहले पढ़ाई करें, तैयारी करें, फिर विधायक मंत्री से जाके मिले, फिर मुख्यमंत्री के पास जाके हम मुख्यमंत्री के सामने सर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किए थे कि सर हमारा वैकेंसी को आप क्लियर कीजिए, हमारा एग्ज़ाम लीजिए। उन्होंने रिप्लाई भी किया था कि हाँ अगले महीने हम इस पे काम करते हैं, लेकिन अगले महीने वो काम यही किए थे सर कि हमारा वैकेंसी रद्द करवा दिए थे। जी, तो झारखंड के तमाम स्टूडेंट जो है त्रस्त हैं और इसी बीच हमने आपको दिखाया कि झारखंड सचिवालय जो आंसू लिपिक के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी टाइप राइटर करते हैं, जो हिंदी में टाइपिंग करते हैं, उन लोगों का भी वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। और ये बहुत गिने चुने स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों का भी वैकेंसी अब खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले समय में कब होगा, भविष्य किस तरह से हम लोग संवारेंगे। और 6-7 सालों से जो तैयारी कर रही किए हुए हैं और वो भी अब व्यर्थ चलते हुए नजर आ रहा है। तमाम